अब क्या स्पष्ट हुआ? सोए गुरु पूरा कहावे, दो दो अक्षर का भेद बतावे। अपनात्माओं, जैसा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में ये ज्यों का जो मंत्र लिखा हुआ है, राम नाम जप कर ठहर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। अपनात्माओं, यदि किसी को इस नाम का ही भेद भी लग गया, क्योंकि हम दे ही रहे श्रीराम युक्त को दिखता ना रही, इसलिए परमात्मा ने 1997 मार्च के अंदर दास को कह दिया था कि निर्भय होकर इसको कर सार्वजनिक, क्योंकि उससे संगत थोड़ी थी देने, तो दास सन 1995 से लग गया था। लेकिन जब कोई कोई था इस मंत्र को मान ले, कोई भगत लेकर किसी को कहता था, उन्होंने कहता छोड़, ये भी कोई मंत्र है। मंत्र तो यू है, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम। तो किसी का जच्चा ना थी, अरे भी नकलियां का पता लग गया कि साधना बताते हैं। अब बुद्धिमान समाज समझ जाएगा, इसलिए इसको सार्वजनिक किया जा रहा है, लेकिन सार नाम हम नहीं बता सकते। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार नाम इसको जिक्र ना कर देना। तो दास ही बताएगा उस मंत्र को, सार नाम को, तो उसको सार्वजनिक रखा जाएगा। तो ये इसलिए बोला है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया दरोई, आवागमन बहुड़ ना होई। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि सोहम सोहम जप मरे वृथा जन्म गवाया, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द बल गाए। अब अकेला सोम नाम जाप करने तो भी मोक्ष नहीं, ये सतनाम बना के इसका 2 अक्षर का जाप इकट्ठा करना पड़ेगा। इसकी विधि अलग है जाप करने की, श्वास उश्वास से। और सार नाम बिना यू अकेला व्यर्थ, और इस बिना सार नाम काम नहीं करे। सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है जहां बसती सतलोक ठाम। वो सार नाम अलग से होगा, 3 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा। और ये जैसे हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये हमारे कमलों को साफ करेंगे, इस रास्ते को। हमारे कमलों में कौन? ये देव लोग हैं, ये यहाँ के अधिकारी प्रबंधक हैं। अपनात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मानव ने कितना प्रयत्न किया। जेठ के जून के महीने में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि गर्मी के मौसम में आग बरसती है, और महापुरुषों ने धुएं लगा लगा कर, चारों तरफ अग्नि जलाकर, बीच में बैठकर परमात्मा पाने का प्रयत्न किया। एक पैर पे खड़ा होकर कितना कठिन तप किया। तो पुण्यात्मा दास भी समझता है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ये अनमोल अमृत आपका बरसा रहा, ये काम आओगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोक्ष होगा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले संत और इनके भगत कहते हैं, साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दे, हमने नीचे का कोई लोना देना नहीं। किसी बालकों वाली बात करते हैं। व्हाट इज त्रिकुटी? त्रिकुटी क्या चीज है? त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जैसे हमने स्वदेश आना है, तो स्वदेश आने के लिए वहां के देश से ऋण मुक्त होना पड़ेगा, उनसे नो डू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम इस दूसरे देश में आकर हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए। जैसे कोई विदेश में गया हुआ, उसने कनेक्शन ले रखा बिजली का, टेलीफोन का, पानी का, गैस का, और उसका कारोबार ठीक चला नहीं तो सब कनेक्शन कट गए, तो कारोबार और ठप हो गया। तो उसका क्या तरीका है? उस कारोबार को चालू कराने के लिए वो कनेक्शन फिर चाहिए उसको, उसके लिए उसे गारंटर चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट दे नहीं उसको सुविधाएं। तो पुण्यात्माओं, हम युगों युगों से गलत साधना करके अपनी पूंजी नाश कर चुके हैं, और हमारे ऊपर ऋण बढ़ गया इन देवताओं का, काल के जो प्रबंधक हैं। तो इन प्रबंधों का हमारे शरीर के ऊपर आधिपत्य है। जैसे मूल कमल में गणेश जी,
उससे जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन बोलते हैं, ये जहां गुदा के पास एंड होता है इसका, इससे 2 उंगल ऊपर गुदा कमल भी कहते हैं इसको, और वहां मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उसका वो मंत्र है जो आपको दास देता है। उसके बाद 2 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी कमल है, ये स्वाद चक्र कहा संतों ने, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। उससे ऊपर नाभि के पीछे जो नाभि है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, इसमें ये नाभि कमल है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। यह हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के, ये हृदय नहीं, देख आरट नहीं, यह मध्य का कमल है, मध्य का। यहाँ इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने, यहाँ इन दोनों सतनों का यहाँ पर पीछे, तो इसके 12 ये शिव और पार्वती का कमल है, स्थान है, इसका आधिपत्य है, यहाँ इनका निवास है। फिर कंठ कमल में यहाँ नहीं, यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ से इसका थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाती है, तो ये 16 पंखड़ी का कमल है, 8 सी है पतली पतली सी, इसमें दुर्गा यानी शक्ति का वास है। फिर आगे इसके आगे त्रिकुटी है। अपनात्मा हमने त्रिकुटी पर आना है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो तभी आ सकेंगे जब बाकी सब क्लियरेंस हमारे पास होगा ना, तो सैर सपट्टा करते रहो पालम एयरपोर्ट पर, क्या यूज कौन बढ़ देगा अंदर तो आपको जहाज में। तो वहां एयरपोर्ट यानी पर जाने से पहले, त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने यह सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये गारंटर बनेगा दास, और आपके ये मंत्र दिया जाता है, आपका कनेक्शन पुनः चालू करवाया जाएगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश तय, और फिर आप अपनी कमाई कर करके इनका लोन उतारोगे खुद। तो ऐसे ये मंत्र जब आपको दिए जाते हैं, जब संसार छोड़कर चालोगे, हम सबसे पहले मूल कमल में जाएंगे अकाउंट कराने के लिए, लेकिन वहां आपका इस मंत्र के कारण वो कमल खुल गया, यानी आपका रास्ता साफ हो गया, वहां आपके कागज अड़े नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी। तो आप मूल कमल से आगे नाभि स्वाद चक्र में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, और फिर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अपनात्माओं, अब यहां तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे, ये तो होगी बराबर। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुंचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। इस ओम मंत्र को हम, ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश